guys, came to I'm your host Nishit Dave, and oh my god, I just wish that you are not a baller in this IPL season. Oh ho ho, 262 being chased down. That's the highest ever in the T20 game. Oh my god, 261 पहली इनिंग्स में बने थे. That was already the highest at Eden's Garden. और उसके बाद 262 चेज डाउन हो गए और 8 बॉल बच गए भाई साहब. 300 का होता तो वो भी निपट जा रहा था आज. शशांक सिंह 68 of just 28. Johnny Bairstow 100 after getting dropped, coming back. Great comeback. And from the top, Prabhsimran Singh, that power play was a killer for him. Oh my god, Punjab, it has been a surreal game. Oof. There's a lot to talk about in this video. So without wasting any further time, let's dig in deep. पूरे मैच के बारे में बात करें उसके पहले प्लीज वो लाइक है उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. दिस वाज अ ग्रेट मैच एंड नाउ लेट्स गेट टू द मैच. पहले तो भाई साहब पंजाब की इनिंग्स के बारे में बात करनी ही पड़ेगी. क्या हो रहा है इस बार की आईपीएल में? क्या चल क्या रहा है? ये 250 प्लस रन इस साल की आईपीएल में ये चौथी या पांचवी बार बन रहे हैं और 260 चेज हो गया है. दिस वाज सुपर्ब. और पंजाब की क्लियर कट स्ट्रेटेजी थी. इट वाज फैंटास्टिक. गेट दैट 13 रन्स थ्रू आउट द ओवर्स. मतलब पावर प्ले में दे किल्ड इट. ऑलमोस्ट 100 रन तो उन्होंने पावर प्ले में ही कर दिए थे एंड बिग थैंक्स टू दैट for Prabhsimran Singh. Yab tak Johnny Bairstow had hit just 1 or 2 fours, but Prabhsimran Singh was the one who was taking on the strike. And आखिरी ओवर जो पावर प्ले की थी उसमें जाके वो रन आउट हो जाते हैं. वहां पे मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि अब नीचे क्या पंजाब फायर पावर वो प्रोवाइड कर पाएगी. जॉनी बेस्ट्रो वाज लुकिंग गुड. Would he be able to continue? But he did. राइली रूसो के साथ क्या पार्टनरशिप की है उन्होंने. एंड यस, राइली रूसो वाज स्ट्रगलिंग फॉर सम इनिशियल स्टेजेस, बट उसके बाद तो वो भी बहुत ही बढ़िया हिटिंग कर रहे थे. एंड इन दैट पार्टनरशिप इट वाज जॉनी बेस्ट्रो हु वाज द एग्रेसर. जहां वो 30-40 रन पे थे जब पहली विकेट गिरी, ही रीच टू 90s व्हेन द सेकंड विकेट फेल डाउन. और पंजाब ने वो रिक्वायर्ड रन रेट तब तक ऑलरेडी 11 के नीचे ला चुके थे. It was fabulous. पहली 10 ओवर में they got to 130 and rest they needed was 130 from the last 10. और हम जानते हैं कि आखिरी 5 ओवर में तो कुछ भी हो सकता है. But they did not let the match go away. अगर विकेट गिर रही थी they were still targeting their bowlers perfectly. और मैच अवेयरनेस बहुत बढ़िया. सुनील नरेन was bowling great. 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए उन्होंने. 6 रन प्रति ओवर की जो रन रेट है उससे उन्होंने रन दिए हैं इन अ मैच वेयर द स्कोर हैज बीन 262. 4 overs for 24. They played him out very smartly. Even Shashank Singh, he was not able to pick Sunil Narine. बिल्कुल उनको पता नहीं चल रहा था बॉल कहां से कहां जा रहा है. बट ही डिड नॉट थ्रो अप हिज विकेट. जो पिछली मैच में हमने डिस्कस भी किया था कि केकेआर की हुई थी, वहां पे लोमरो ने विकेट गिफ्ट कर दिया था नरेन को. पर इस बार ऐसा नहीं हुआ. शशांक सिंह केप्ट हिज कूल और उसकी अगली ही ओवर में पहले 2 बॉल ही हिट इट फॉर अ 6. तो मतलब अगर एक क्वाइट ओवर गई है तो दूसरी ओवर में भरपूर उसकी भरपाई हो चुकी है. बट इट वाज सरियल. जॉनी बेस्ट्रो हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क लुक्स अमेजिंग. मतलब ही वाज आउट ऑफ द टच. हमने पूरी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी देखा ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट द बॉल. पर उसके बाद जब वो एक बार ड्रॉप हुए एंड ही इज मेड अ कमबैक, ही वाज लुकिंग सो गुड टुडे. और काफी अच्छे फ्रेश माइंडसेट के साथ आके उन्होंने बैटिंग की. बीच में एक ऐसा स्टेज आया था वेयर ही वाज नॉट एबल टू हिट एंड दैट वाज द शशांक सिंह एंड जॉनी बेस्ट्रो पार्टनरशिप. 50 रन जो पहले हुए पार्टनरशिप के, उसमें से सिर्फ 7 रन थे जॉनी बेस्ट्रो के. दैट ही मेड ऑफ 6 डिलीवरीज. और बाकी के सारे शशांक सिंह 43 रन. इट वाज अ फैबुलस इनिंग्स. जहां राइली रूसो की विकेट गिरी, श्रेयस अय्यर गॉट इन अ स्लिप. वहां पे केकेआर का वही था कि यहाँ पे अगर हम 2-3 विकेट निकाल लेंगे पंजाब विल गेट अंडर प्रेशर और यहाँ से मैच हम लेके जा सकते हैं. बट शशांक सिंह पहली ओवर क्वाइटली निकाली. उन्होंने पिच को देख लिया, कितना टर्न हो रहा है, कितना ग्रिप हो रहा है, देख लिया, पिच को असेस कर लिया, पहली ओवर एकदम शांति से निकाली. उसके बाद जो उन्होंने एक्सिलरेट किया है, इट हैज बीन फैंटास्टिक एंड ही पिक्ड आउट हिज बॉलर्स. वरुण चक्रवर्ती वाज नॉट हैविंग अ गुड डे और उनको तो जॉनी बेस्ट्रो ने पकड़ पकड़ के धोया है. बट द फास्ट बॉलर्स, इवन हर्षित जो
अभी तक काफी इस सीजन में काफी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं. ही वेंट फॉर 50+ रन्स एंड शशांक सिंह टारगेटेड हिम ब्यूटीफुली. क्लियर कट स्ट्रेटेजी थी कि आउटसाइड ऑफ डालेंगे एकदम वाइड लाइन के पास, but he was shifting and he was creating room and even hitting some of the balls over mid wicket. So it was fantastic. But yes, again, coming back to that last few 5 overs. Oof, again, what a great पार्टनरशिप बिल्ड. अगर हमने देखा कि एक ओवर में शशांक नहीं मार पा रहे, जॉनी बेस्ट्रो विल गो आउट ऑफ हिज वे टू गेट अ 4 और अ 6. हर एक ओवर में एक बाउंड्री तो आराम से आ रही थी. इट वाज लाइक अगर 3 बाउंड्रीज ओवर में से नहीं है देन इट इज अ गुड ओवर. और ये पूरा टारगेट 262 हैज बीन चेस्ड डाउन विथ 8 बॉल्स टू स्पेयर, जहां पे नारायण की 4 ओवर में सिर्फ 24 रन आए हैं. तो इट वाज फैंटास्टिक कि आपने सारे बॉलर्स जो नारायण के अलावा सारे जितने भी बॉलर्स हैं उनको आपने मतलब परफेक्टली टारगेट किया है एंड देम पुट देम अंडर प्रेशर. हमने देखा कि केकेआर एंड्रे रसल को भी यूज करती थी बिकॉज ही वाज एबल टू पिक आउट विकेट्स दिस सीजन. पर आज वो भी नहीं चला. एंड्रे रसल को 2 ओवर में 30 रन पेल दिए भाई साहब. इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच. दैट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एंड एग्रेसिव हिटिंग. हमने देखा कि 260 का अगर आपको टारगेट मिलता है, 262 का टारगेट मिलता है, तो आपका पहले से एम यही होता है कि हम जाएंगे, मारेंगे, जितना करीब पहुंच सकते हैं उतना हो जाएगा, ठीक है. पर पंजाब बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहा था कि पावर प्ले में हम जितने रन बना सकते हैं. स्पेशली प्रभ सिमरन सिंह, आई वॉज माइटिली इम्प्रेस्ड विद द वे ही वॉज हिटिंग द बॉल. द पिच, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी बुरी नहीं है, ग्रिप हो रहा था पिच में, बट it was just insane power hitting. मतलब I have no words to describe this level of hitting. 105 मीटर के छक्के पड़ रहे हैं यार, ये तो कोई भी स्टेडियम पे चला जाएगा. तो इट वाज फैंटास्टिक. हमने देखा सुनील नारायण बॉलिंग इन गुड एरियाज, ग्रिप हो रहा था एंड ही वाज इट वाज नॉट इजी टू हिट हिम. सेम फॉर पंजाब. हरप्रीत बराड़ 3 ओवर्स, वेरी गुड ओवर्स, ग्रिप हो रही थी बॉल, टर्न हो रहा था बॉल. इवन राहुल चहर पहली जो 2 ओवर डाली थी, ही वाज बॉलिंग वेरी गुड. वाह. बट इट वाज जस्ट एज आई सेड इनसेन हिटिंग. ये तो हुई पंजाब की इनिंग्स. जैसा कि मैं बात कर रहा था, इट वाज ऑल अबाउट दैट पॉजिटिव एग्रेसिव माइंडसेट. और जब विकेट्स भी गई, बेयरस्टो डिड नॉट स्लो डाउन. उन्होंने अपना जो मोमेंटम था उसको कैरी ऑन किया, विच इज समथिंग वेरी डेंजरस गोइंग इनटू दिस T20 वर्ल्ड कप. मुझे तो अभी से काफी टेंशन हो रहा है कि ये ऐसा अगर T20 वर्ल्ड कप में हम खेलने वाले हैं, देन इट इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड कप टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि कोई भी टीम जीत सकती है. T20 इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल गेम. But yes, moving on toward KKR's batting. Again, Sunil Narayan and Phil Salt got off to a great starter. और मुझे समझ नहीं आ रहा है सुनील नारायण, बस उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं बैटिंग नहीं करता था, ओपनिंग मैंने बीच में छोड़ दी थी. इट वाज गौतम गंभीर हु गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, और मैं ऊपर जाके अब बैटिंग कर पा रहा हूं. बट ही इज गेटिंग इनटू सो गुड पोजीशंस. आप रबाडा जैसे प्रीमियम फास्ट बॉलर को भी इतनी आसानी से मार पा रहे हैं, दैट इज जस्ट इनसेन. बट विद दैट इवन केकेआर रीच 73+ इन द पावर प्ले, और हमको लग रहा था कि दिस इज टू गुड. विकेट पहली जरूर जाती है, उसके बाद ऐसा लगा पंजाब थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है. जैसा कि मैंने कहा, पिच देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि पंजाब बहुत बुरी बॉलिंग कर रहा है, ग्रिप हो रहा है बॉल. हर्षद पटेल के कुछ कुछ बॉल्स, यस, आप अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे, यू विल से कि हर्षद पटेल आज भी रन्स के लिए गए हैं, बट आई थॉट ही बोल्ड वेरी गुड. अच्छे बॉल्स को वो अच्छे से ग्रिप करवा पा रहे थे. ही वाज बॉलिंग द स्लो बॉल्स इनटू द सरफेस. तो काफी अच्छी बॉलिंग चल रही थी वहां पे भी, एंड ही नाउ बिकम्स द हाईएस्ट विकेट टेकर, overtaking Jasprit Bumrah. But this was fantastic. Again, Shreyas Iyer and Venkatesh Iyer, the Iyer brothers were very good down the order for KKR. वहां पे मुझे ऐसा जरूर लगा था कि जब 14-15 ओवर में विकेट गिरी थी एंड्रे रसल की, तो आप रिंकू सिंह को बेच सकते थे अदर देन श्रेयस अय्यर. बट श्रेयस अय्यर ऑल्सो प्लेड एट एन 240 स्ट्राइक रेट, आई गेस. सो दैट वाज अगेन अ वेरी गुड रोल फ्रॉम श्रेयस अय्यर कमिंग डाउन दी ऑर्डर. बट यस, मैं चाहता हूं कि रिंकू सिंह को थोड़ा और बेटर यूटिलाइज करे केकेआर. ऑफ कोर्स 261 टारगेट इज नेवर लेस. मतलब दिस इज वंस इन अ ब्लू मून जैसा हो गया है ये. बट ये वंस इन अ ब्लू मून हैज ऑलरेडी बीन ब्रीच्ड 4 times इन दिस IPL सीजन. सो यस, it is crazy the self belief that players have that they can clear the boundaries in on their will. It is not a good game for the bowlers. It's very cruel out there. आप कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर लो, आप कितने भी प्लान्स बना के आ जाओ,
Even the miss hits are going for sixes. So yes, it is tough for bowlers out there. But KKR again batting was pretty good. 260 पे 261 पे पहुंच गए थे and I was like बहुत है ये runs. I don't think Punjab is going to get near this, but what came upon was just fantastic. Wow. And also अगर प्योरली टूर्नामेंट वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पंजाब विन इज वेरी वेरी क्रूशियल. हमने देखा पिछले दो रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड. इवन द होल वीक द होल रिजल्ट्स दैट हैव केम आउट हैव बीन वेरी गुड बिकॉज द कॉम्पिटिशन स्टिल रिमेन्स. अगर यहाँ पे एक जो सुपीरियर टीम है केकेआर जैसी टीम है वो जीत जाती तो इट वाज वेरी मच कंफर्म्ड. और केकेआर तो अभी भी मतलब पहुंच ही जाएगी टॉप 4 में, उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो टॉप 4 में ही है. बट द मिडल जो पोर्शन है आईपीएल पॉइंट्स टेबल का, द टीम्स आर गोइंग टू फाइट आउट फॉर दैट. पंजाब विंस अ गेम दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. हमने देखा पिछली 4 से 5 गेम पंजाब जितनी भी खेले हैं वो सारी आखिरी ओवर तक गई है एंड दे हैव समहाउ मैनेज टू नॉट क्रॉस द लाइन. But this time they did, and they did in a magnificent way. Wow. मतलब it was such kind of innings. और especially मतलब फूफा जी बुला लो मेरे को जो भी कहो, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस 200 प्लस जो आजकल चल रहा है. कंटिन्यूस 14 मैचेस, ऑल द टीम्स हैव स्कोर्ड 200 प्लस रन्स, और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट. I like a cricket game where there is a contest between bat and ball and not bat and boundaries. So yes, कुछ भी बोल लो, मुझे ऐसी मैचेस ज्यादा पसंद नहीं आती. बट टू सी समथिंग लाइक दिस, सम पावर हिटिंग लाइक दिस, it has just left me completely insane. I'm drooling over the power hitting that these batters are having and just feeling extremely sad for the bowlers. भाई डिप्रेशन में ना चले जाए आईपीएल खत्म हो तब तक, क्योंकि भाई अगले आपका वर्ल्ड कप भी आ रहा है. और जहां तक मैं मानता हूं वर्ल्ड कप में ऐसे स्कोर्स बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं होता. प्लस वेस्ट इंडीज में पिचेस काफी स्लो होती है. तो यस, आप इसकी आदत ना बनाए. I think World Cup will not be such high octane scores, but it would be more dependent on the bowlers. But yes, it was a crazy magical innings from Punjab, and this will definitely give a lot of confidence to them. Again, Shashank Singh has been a great find. But if you watch the video till now, please do let me know in the comment section, why do you think this season especially 200 plus score just seems about par? So yes, do mention that in the comment section below. And thank you for watching the whole video. We come towards the end of our video now. So please do not forget to like, share and subscribe. Do check out our Instagram page where you will find constant memes after every match, during the match, and every IPL update, cricket update that you can get on our Instagram. That's always mentioned in our bio there. So please do check it out. And again, do not forget to like, share and subscribe. I'm your host Nishit Dave, signing off.